इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना क्लासेस एंड दिस इज सुबीर वंदना दास सर। और बच्चों आज बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक से बताऊंगा कि जो अपने आप में पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े एक साइंटिस्ट रह चुके हैं एज वेल एज प्रोफेसर, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। सो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस। ठीक है, आज मुझे किस पे बात करनी है स्टूडेंट्स? आज मुझे बात करनी है गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस। स्टार्ट करते हैं गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस। उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आज उनके बारे में। ठीक है, गैलीलियो जो होता है स्टूडेंट्स, जो उसका नाम है, जिस प्रोफेसर का नाम है, वो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको कम लग जाएगा टाइम, कि शायद कितना टाइम मिला वो कम है। इतनी बड़ी अपने आप एक महान शख्सियत है वो, और मॉडर्न फिजिक्स के वन ऑफ द फाउंडर में से एक है। ठीक है, हम सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में वन ऑफ द फाउंडर को किसको काउंट करते हैं? गैलीलियो गैलीली, सर आइजैक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। ये तीन लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक, अब गैलीलियो जो गैलीली है एक्चुअल में ये इटली से थे और इटली के एक बहुत बड़े महान ये प्रोफेसर थे। बचपन से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में लेते थे, कि मैथ के बारे में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट थी। बट डे बाय डे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है तो उन्होंने अपने आप को फिजिक्स में भी डाइवर्ट किया। तो वहाँ पर सबसे पहले जो फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट की थी, वो है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस को एक्सप्लेन किया। और गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन तो है ही। ठीक है, फिर ये भी डिफाइन किया कि ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स, जितने आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सन के ऑर्बिट्स पे ही क्या करते, मूव करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को किसने एक्सप्लेन किया? इन सारी चीज़ों को सबसे पहले गैलीलियो ने ही एक्सप्लेन किया। और स्पेशली जो इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की डिफरेंट वैरायटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया गैलीलियो गैलीली ने। ठीक, सो स्टूडेंट्स ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और खैर बातें करने के लिए इतना टाइम हमारे पास कम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे टॉपिक में भी वापस आना है। और हमारी जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस। हमें इस टॉपिक पे आज के बारे में डिस्कशन करना है, तो देखते हैं ये टॉपिक क्या है। अब गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस आपके दिमाग में बच्चों आ रहे होंगे कि सर ये क्या है, सडनली ये चीज़ मतलब कहाँ से आ गई? एक नए नए नेम उठा के लेके आते हैं और सर पता नहीं क्या बताने लग जाते हैं। सो डोंट वरी, आज के सेक्शन में हमें इसी में तो बात करनी है कि गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल केस। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेली लैंग्वेज में और मतलब जो हमारे रोज़ की रूटीन होती है उसमें कैसे समझने की कोशिश करते हैं। सो आप यूँ सोचो, मान लीजिए आप कोई ग्राउंड है या कोई वे है, आप किसी रास्ते में चल रहे हो, आपने चुपचाप कुछ मन बना लिया, मन को सेट कर लिया और आप सीधे चलते हुए जा रहे हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि कोई भी एक फोर्स नहीं है। रोकने वाले का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो क्या होगा, आप अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो, किसी रोड पे चल रहे हो, तो चलते ही जाओगे, आपको रोकने वाला है नहीं कोई, आपको बोलने वाला कोई ये नहीं है कि बेटा आप जहाँ जा रहे हो वो गलत रास्ता है, वो रॉन्ग है, आपकी दूसरी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको जाना है। इट मीन्स क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट्स अगर किसी फॉर्म पे मूवमेंट में है, किसी भी कंडीशंस में मूवमेंट में है, अगर स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट में चल रही है तो चलते ही जाना चाहिए जब तक उस पर कोई फोर्स एक्टिवेट ना हो। ठीक है, सो गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इन एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट्स है तो वो चल रहा है तो चलने दो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे किया? क्या सिर्फ बोल देने से काम हो जाता है कि सर हमने ऐसा बोल दिया, हमने वैसा बोल दिया, तो ये एक्सप्लेन कैसे होगा? सो बच्चों देखो एक्सप्लेन कैसे होगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। जो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन। फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन मीन्स लाइक दिस। चलो एक यहाँ नॉर्मली इंक्लाइन लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, दिस इज थीटा। और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट्स को अगर आप पुश करते हैं सो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट ट्राई टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है,
ट्राई टू रीच मैक्सिमम हाइट। कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है एकदम यहां तक पहुंच जाए, क्या पॉसिबल है हम नीचे से ऐसे पुश करते ऑब्जेक्ट्स ऊपर की ओर मूव करें। सो ट्राई टू रीच द मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा स्टूडेंट, लाइक दिस। अब ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड। अब ऊपर से नीचे की ओर जब ड्रॉ करेंगे इट मीन्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स यानी कि बॉडी मूव इन डाउनवर्ड्स। बॉडी कहां मूव करेगी, नीचे की ओर, बट कहां तक करेगी वी डोंट नो। थर्ड केस में स्टूडेंट्स क्या करना है कि थर्ड केस में एक काम करते हैं कि यहां एक लाइन ले लेते हैं ऐसे करके, और लाइन पे यहां पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे उसको मूव करते हैं। अब क्या होगा कि आपने ऐसे लिया ऑब्जेक्ट्स को और ऐसे करके छोड़ दिया फर्श की, जैसे फर्श के ऊपर हम क्या करते हैं, फर्श के ऊपर बॉल को ऐसे करके छोड़ देते हैं। सो इट मीन्स क्या होता है कि आपने बॉल को छोड़ दिया, तो छोड़ने पे क्या होगा स्टूडेंट, जहां तक आपने रिलीज कर दिया। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट, मूव विद कांस्टेंट स्पीड। कोई प्रॉब्लम होगी इस पे, नहीं ना, आप छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट्स आराम से अपना मूव करते हुए चला जाएगा। ऑब्जेक्ट्स मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। इसी बात को जो है गैलीलियो गैलीली ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को नॉर्मल उसको रिलीज करके छोड़ देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे किया, एक्सप्लेन इसमें किया फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन। एक फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन को ऐसे लिया और ऐसे रिलीज किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और फाइनल थर्ड अटेम्प्ट। इनमें देखा कि ऑब्जेक्ट ट्राई टू रीच मैक्सिमम हाइट, इट मींस ऑब्जेक्ट्स मूव इन द मैक्सिमम कंडीशंस। फिर दोनों को फ्लैट जब किया, फ्लैट करने के बाद ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज करते हैं वन अटेम्प्ट पावर के साथ, यानी वन अटेम्प्ट फोर्स के साथ, देन ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली मूव with a constant speed. There is no movement in absence of external force. अब क्या स्टूडेंट्स, बाय टू इंक्लाइंड प्लेन। अब इसी को स्टूडेंट कहते हैं टू इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करना है, टू इंक्लाइंड प्लेन। अब टू इंक्लाइंड प्लेन में स्टूडेंट देखिए कैसे होगा, दो इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं और एक ही हाइट के होनी चाहिए। ठीक है, हाइट में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो इंक्लाइन प्लेन थीटा है, यहां से ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करो। रिलीज करने पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करेंगे ना, तो करने पे क्या होगा, हमने यहां से रिलीज किया ऑब्जेक्ट्स, फिर यहां पर, और उसके बाद फिर यहां पर, फाइनली यहां पर अगेन ऑब्जेक्ट ट्राई टू रीच मैक्सिमम हाइट। फिर से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट को टच करने की कोशिश करेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी द ऑब्जेक्ट रीच टू मैक्सिमम हाइट। ऐसा पॉसिबल ढंग से नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिए। सेकंड स्टेप में काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा हाइट को कट कर देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट को कोई टच नहीं करेंगे, ठीक है, वो एज इट इज जैसा है उसको वैसा रखो, थोड़ा सा इसको चेंज करो इसमें, ओके थीटा, और इसको स्टूडेंट्स क्या करना है, थोड़ा सा कम कर दो ऐसे करके, या इसको ऐसे इंक्लाइन को मूव कर दो। देखिए थोड़ा सा कम करके हमने इसको फ्लैट कर दिया यहाँ से। अगेन रिलीज द ऑब्जेक्ट। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, देन ऑब्जेक्ट गेन द मैक्सिमम हाइट। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट गेन मैक्सिमम हाइट। होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना चाहिए। वाई, बिकॉज हाइट देखिए, इसकी हाइट आपके स्टेट फॉर्म पे, यहाँ पे हाइट को थोड़ी सी हमने क्या कर दी, कम कर दी है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैक्सिमम हाइट को टच करने की कोशिश कर रहा है। नाउ फाइनल अटैच। अब फाइनल अटैच पे हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, फाइनल अटैच में इसको पूरा फ्लैट कर दो लाइक दिस। अब फ्लैट करने पे क्या होगा, अगेन अकॉर्डिंग टू गैलीलियो कॉन्सेप्ट, देखो फिर से रिलीज किया,
हमने ऊपर से फिर से रिलीज किया ना, ऐसे करके आप छोड़ दो, ऐसे करके हम बॉल को छोड़ देंगे तो बॉल यहाँ से होते हुए यहाँ से होते सीधे मूव करते हुए चली जाएगी। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। सो ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड्स, यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट है बहुत ही कांस्टेंट स्पीड के साथ है। सो इन दोनों केस में क्या सिमिलरिटी है, इस दोनों केस में सिमिलरिटी ये है कि फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन एंड सेकंड इंक्लाइन प्लेन, स्टूडेंट यू कैन सी दैट कि दोनों में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। यही तो कहा था गैलीलियो गैलीली ने कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव विद द कांस्टेंट स्पीड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बन गया, यहां पर हमारे पास गैलीलियो का कॉन्सेप्ट बन गया, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड in absent of unbalanced force, in absent of unbalanced force। ठीक है, यानी किसी पर अगर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स क्या बनेगी, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आज के हमारे पास ना इन शॉर्ट पर एक तरीके से गैलीलियोस कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। मुझे आज सिर्फ इतना ही बताना था, बिकॉज इसके बाद जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, मैं जो आपको बताऊंगा वो है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आप न्यूटन्स के लॉ में पढ़ सकते हैं। सो न्यूटन्स को पढ़ने के लिए मुझे गैलीलियो के बारे में एक्सप्लेन करना था कि गैलीलियो कौन थे और कौन कौन सी चीज़ों को इन्वेंट किया, और स्पेशली क्लास 9 में उनका कॉन्सेप्ट क्या है मैंने एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स, अब आपका काम है कि इन सारे टॉपिक्स को नोट करना, इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डीपली स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद भूलना मत कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फुल वॉच भी करना है वीडियो को, और हमारे वीडियो को शेयर भी करना है। और आज के वीडियो के बारे में अपनी जो फीडबैक है हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, सो दोस्तों और मेरे माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कल फिर मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय।